चलो अभी क्या कर रहे हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ एक्सेप्शन। जनरली लाइफ में एक्सेप्शन कब बोलते हैं? नहीं, एक्सेप्शन सिचुएशंस कब होती है? एक्सक्लूड, एक्सेप्शन केस। कई बार आपने देखो यार, ये तो बहुत, ये जो है ना बहुत चीटिंग करते हैं यार, ये लोग है ना वो करते हैं, पार्शलिटी करते हैं, हम लोग पार्शलिटी फीलिंग करते हैं, पता है क्या होता है? नहीं यार हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं, इनको एक्सेप्शन केस बना रहे हैं, रियल लाइफ में भी होता है ना, राइट? तो दैट काइंड ऑफ थिंग, जैसे कि अगर कुछ आया ऐसा कुछ, भाई ये बंदा है ऐसा है, अभी मैंने क्या बोला, स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, ये गलती करेंगे, चले तू गलती करेगी तो नहीं चलेगा, एक्सेप्शन हो गया ना, सबके साथ एक जैसा क्यों नहीं है, राइट? एक्सेप्शन सिचुएशन आई ना, तो एक्सेप्शन का हाँ ये एक्सेप्शन है। तो एक्सेप्शन इज नॉट अ एरर, इट्स अ सिचुएशन, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, राइट? इट्स अ रन टाइम सिचुएशन। जब रियल लाइफ में कोई हम एक्सेप्शन देखते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम ऐसी सिचुएशन देख रहे हैं जिसको हम अलाउ भी कर देते हैं, भाई हाँ चलो ऐसा नहीं है, इसको अलाउ कर दो, इसको एक्सेप्ट कर देना, राइट? यानी कई बार हम बोले कि भाई हाँ गलत भी इग्नोर करते हैं, है ना, क्यों भाई हाँ एक्सेप्शन है, ठीक है, गलत भी इग्नोर करते हैं, इट्स अ रिक्वायरमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। अब यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे एक सिचुएशन है, राइट? अब एरर का मतलब क्या होता है, देखो, अ कंपाइल्ड प्रोग्राम इज एरर फ्री एंड विल ऑलवेज एग्जीक्यूट सक्सेसफुली, बट इन फ्यू केसेस द प्रोग्राम कैन टर्मिनेट व्हाइल इट इज एग्जीक्यूटिंग। जब प्रोग्राम चल रहा है तो चलते चलते रुक सकता है, बंद हो सकता है, तो वो कंपाइल टाइम तो ओके हो गया, फिर रुक क्यों गया, फिर रन टाइम रुक क्यों गया, चलते चलते बंद क्यों हो गया? तो ये सिचुएशन हो गई जिसको बोलेंगे यार ये रन टाइम एरर आ गया, बोलते हैं ना साइट डाउन थी, टेक्निकली रन टाइम एरर है ना। अब बोल रहे हैं भाई मैं इंटरनेट कनेक्ट कर रहा हूँ, इंटरनेट कनेक्शन भी है, सब कुछ है, यहाँ से डाल रहा हूँ, पिंग हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, ठीक है, ये नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या चीज़ है, इसको समझते हैं। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, in if we have written a program that connects to a particular website and download the web pages, under normal condition the program will execute as expected, but suppose if the program is executed in a compiler where there is no internet, अब क्या होगा? प्रोग्राम तो ओके है, प्रोग्राम तो ओके, कंपाइलेशन में कोई इशू है ही नहीं, अब इंटरनेट नहीं है रहा तो क्या करेगा? तो रन में तो नहीं चाहिए होता भाई आप वेबसाइट से पेजेस डाउनलोड कर रहे हो तो वेबसाइट ऑटोमेटिकली इंटरनेट पे आ गई, राइट? अब आपका प्रोग्राम तो ओके है, लेकिन आपने क्या किया, प्रोग्राम रन करो, अब प्रोग्राम कंपाइल हो गया, स्टार्ट हो गया प्रोसेस, इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया, नाउ व्हाट विल हैपन? या नहीं है इंटरनेट तो क्या होगा, आपका प्रोग्राम रन टाइम क्रैश हो जाएगा ना, टेक्निकली रन टाइम स्टॉप हो गया। तो ये सिचुएशन हो गई ना। अब आपको क्या देखना है, भाई पहले इंटरनेट है, अगर इंटरनेट है तो प्रोग्राम को रन करना, अगर नहीं है तो मत करना। हम ऐसी सिचुएशन बना सकते हैं ना, पता है ना ऐसा हो सकता है, तो हमको पता है कि ऐसा हो सकता है, तो उसको हम मैनेज करेंगे ना करें, पॉसिबिलिटी है कि नहीं। लेकिन हम क्या बोलेंगे, 99% पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन अगर पॉसिबिलिटी है 1.00001% भी, तो उसको हैंडल तो करना पड़ेगा ना, ऐसी सिचुएशन को हैंडल करना, इसको बोलते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। देखो जनरली सो देखो, when there is no internet connection then program will produce unexpected output. There can be similar situation when we are dealing with the files. For example, the program tries to modify a read only file. If it tries to open a file that does not exist in the system, या read only फाइल को रीड कर रहे हो, या ऐसी फाइल जो आपके सिस्टम में है ही नहीं उसको रीड को ओपन करने की कोशिश कर रहे हो, तो such cases are known as exceptions. Exceptions are nothing but a runtime errors, technically runtime errors. The exception results in an abnormal execution. It may lead to abnormal termination of the program. आ गया ना, तो abnormally program terminate हो जाएगा। तो ऐसी situation क्या करेंगे? An exception is an indication of a problem that occurs during a program execution. It is usually signals an error, right? Although exceptions occur infrequently, we must be careful to handle such cases while writing the code. उस समय हमें ध्यान देना होता है कि कोड के, भाई क्या ये कोड कहीं मैं प्रोसेस कर रहा हूँ जो ऑटोमेशन बनाने जा रहा हूँ, रिमेंबर कोड का मतलब ऑटोमेशन ना, जो भी ऑटोमेशन में बनाने जा रहा हूँ उस ऑटोमेशन में क्या कहीं गलती हो सकती है, कंपाइलेशन नहीं, रन टाइम में। क्या जब मैं प्रोग्राम यूज़र को दूंगा, भाई यूज़र लो तुम लोग सारा का सारा डेटा डालो, तो क्या यूज़र गलती कर सकता है डेटा डालने में? कर सकता है कि नहीं कर सकता है? कर सकता है ना। जब वो गलती करे, तो अगर गलती करेगा तो प्रोग्राम क्रैश होकर बंद हो जाएगा, तो उस गलती को हैंडल करना है मुझे, उस गलती को उसको बताना है कि भाई ये गलत है, और साथ में उसको हैंडल भी करना है, क्या करना है, प्रोग्राम को भी क्रैश नहीं होने देना है,
उसको बताना भी है, और उसको हम बोलते हैं एक्सेप्शन सिचुएशंस को हैंडल करना, राइट। देखो अब क्या लिखा है, एक्सेप्शन हैंडलिंग allow program to continue executing as if no problem that had been encountered, or it may notify the user problem before terminating in uncontrolled manner। बराबर, यानी यूजर को बता देगा भाई ऐसी गलती हुई, और उसको हैंडल करके क्लोज कर देगा, उसको टर्मिनेट नहीं होने देगा। अगर आप बीच में टर्मिनेट हो तो डेटा क्रैश हो सकता है, ठीक है। जो डेटा आपने आधा अधूरा किया है, अब उसके बाद बंद हो गया तो गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। देखो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसमें टाइप्स ऑफ एक्सेप्शन समझेंगे। देखो इन जावा ऑल काइंड्स ऑफ एरर कंडीशंस आर कॉल्ड एक्सेप्शन। एरर्स कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी, कंपाइल टाइम एरर एंड रन टाइम एरर। तो कंपाइल टाइम एरर क्या होते हैं, जिसमें हमारा जावा के सिंटेक्स के कोड जनरली होते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आपको एक कोड दिखाएं, ये देखो इस कोड में कुछ गड़बड़ी नहीं है, सेमीकोलन मिसिंग है, इसमें सेमीकोलन नहीं लगाया। अगर मैं इसको कंपाइल करने को बोलूँगा तो सीधा सीधा बोलेगा भाई यहाँ एरर है तुम्हारा, देखो ठीक है। क्या आया, कंपाइल टाइम एरर डेमो जावा, राइट, एरर एक्सपेक्टेड सेमीकोलन। ये कंपाइल टाइम एरर, ये फाइल का नाम आया, सेमीकोलन एक्सपेक्टेड, ये आ गया ना एरर, तो ये कंपाइल टाइम एरर आया, ठीक है। तो कंपाइल होने ही नहीं देगा। अ कंपाइलर इज यूज्ड टू कन्वर्ट अ सोर्स इनटू ऑब्जेक्ट, if there is a syntax error in the program we get a compilation error and will not be able to create a class file। तो कंपाइल टाइम एरर आपने एक्सपीरियंस किए हुए हैं, ठीक है, जो भी एरर आते हैं, तो इसको मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा। कंपाइल टाइम एरर्स आर यूजुअली मिस्टेक्स बाय द प्रोग्रामर, इट वोंट अलाउ द प्रोग्राम टू कंपाइल जब तक सॉल्व नहीं होता है। और इसमें क्या आता है, एग्जिट कोड 1 आता है कि भाई हाँ यहाँ एरर है। बहुत सारे एरर होते हैं नहीं नहीं, एरर कितने भी होंगे एग्जिट कोड 1 ही आएगा। एग्जिट कोड 1 यानी देयर इज सम एरर, ठीक है। ये एरर राइट है, 1 एरर है, 10 एरर है, कुछ भी है। अब मैं जैसे ही इसको सीख कर दूंगा, राइट, कंपाइल करूंगा, एग्जिट कोड 0 हो जाएगा। 0 का मतलब इसमें कोई एरर नहीं है, कंपाइलेशन एरर नहीं है। रन टाइम एरर की बात नहीं कर रहा हूँ, कंपाइलेशन एरर कुछ नहीं है, ठीक है। अब देखो व्हाट आर रन टाइम एरर्स। देखो if there are no syntax error in the source then the program will compile and we will get a class file। हमको क्लास फाइल मिल जाएगी, यानी क्लास फाइल का मतलब बाइट कोड मिल जाएगा। जब बाइट कोड, अब यहाँ एग्जांपल दिया है इन्होंने, देखो अगर इस एग्जांपल को लिखूं तो यहाँ पे एक लिस्ट ऑफ सिटी बनाई है, ठीक है। इसका ये एरे है, इसमें अहमदाबाद, बड़ौदा, राजकोट, सूरत 4 सिटी लिखी है, ठीक है। तो इसके इंडेक्स क्या होंगे, 0 1 2 3। अब मैं इसको प्रिंट कराने को बोला हूँ सिटी लिस्ट ऑफ 5। अब बताओ 0 1 2 3 कंपाइल तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फाइल है क्या, 5 नंबर है। जब रन करोगे तो ये एरर देगा, क्या बोलेगा, भाई जो एरे की लिमिट है उससे आगे इसमें दिया है आपने प्रिंट करने को, ठीक है। तो ये एरर नहीं, ये एक्सेप्शन बोलेगा, ठीक है। ये देखो अगर मैं इस प्रोग्राम को दिखाऊं, यहाँ पे अगर मैं इसी प्रोग्राम को लिखूं, लेट मी राइट हियर, देखो स्ट्रिंग सिटीज इज इक्वल टू अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत, फिलहाल 3 रखते, ठीक है। और मैं सिंपली प्रिंट करता हूँ। अगर एरर होगा तो कंपाइल ही नहीं होगा, है ना। देखो कंपाइल हो गया, अब रन किया तो देखो क्या आया, ये आया एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन जावा डॉट। अब हेलो वर्ल्ड देखो इसके ऊपर वाला प्रिंट हो गया, यानी प्रोसेस चालू हुआ, प्रोसेस चालू हो गया, और ये सिचुएशन भी हो गया। यहाँ सिचुएशन पे एरर आया, तो ये देखो अगर मैं लिखूँ एंड ऑफ प्रोग्राम, कंपाइल हो गया, कोई एरर नहीं था। अब एरर एंड ऑफ प्रोग्राम पे नहीं पहुंचा। देखो अब ये क्या बोल रहा है, एट द लाइन नंबर, राइट, कहाँ, देखो क्या है, एरे इंडेक्स। अब ये एक्सेप्शन दिया, एक्सेप्शन दिया, एरर नहीं दिया इसने, ठीक है। क्या बोल रहा है, ये है क्या है, जावा डॉट लैंग, कौन सा एक्सेप्शन है, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन। ये टाइप ऑफ एक्सेप्शन है। एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स मतलब एरे की लिमिट से आगे है, वो एरर दिया जा रहा है। इंडेक्स आउट ऑफ 5 इंडेक्स 5 आउट ऑफ बाउंड्स फॉर लेंथ 3, लेंथ 3 है उससे बाहर। एट कंपाइल टाइम एरर डेमो, कंपाइल टाइम एरर डेमो 7, लाइन नंबर 7 पे एग्जिट कोड 1, लेकिन स्टार्टिंग एग्जिट कोड 0 था। तो दिस इज व्हाट द रन टाइम एरर, राइट, ओके। तो इसको हैंडल कैसे करेंगे, तो हैंडल करने के लिए हमारे पास बहुत सिंपल चीज़ें हैं, ट्राई और कैच का ब्लॉक बनाएंगे। अब इससे पहले समझते हैं कि कितने टाइप के एक्सेप्शंस आ सकते हैं। देखो ये अभी आपने देखा एरे आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन,
राइट, जब इसकी लिमिट से बाहर जाए। अरिथमेटिक एक्सेप्शन कब आएगा? किसी नंबर को आप 0 से डिवाइड करो। जैसे ये देखो, अभी यहाँ पे नाम मैंने ये प्रोग्राम लिखा है अलग से, रन टाइम एरर, इसमें तो कुछ गड़बड़ी नहीं है। 10 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू 2। अब जैसे ही मैं इसको 0 कर देता हूँ, ठीक है, कंपाइल में कोई एरर नहीं। अब देखो देखो ये एक्सेप्शन आया, डिवाइड बाई 0, यू कैन नॉट डिवाइड ए नंबर बाई 0, तो ये एरर आ गया ना। यानी इसके ऊपर वाली लाइन तक चलेगा, ये इसके ऊपर हेलो वर्ल्ड आया ना, अगर मैं इसमें कुछ लिखता यहाँ पे तो वो प्रिंट करता, लेकिन जैसे ही यहाँ आया उसको एरर कर दिया। यहाँ पे टर्मिनेट हुआ प्रोग्राम, प्रोग्राम टर्मिनेट एंड तक नहीं पहुँचा ना, नहीं पहुँचा ना, तो ये हुआ आपका टर्मिनेशन इन बिटवीन। ऐसे सिचुएशन आ सकते हैं। अरिथमेटिक एक्सेप्शन, आप एक फाइल ढूंढ रहे हो, फाइल ही नहीं है, तो फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। नल पॉइंटर एक्सेप्शन याद है आपका ये। अब ये एन अटेम्प्ट टू यूज नल इन अ केस वेयर एन ऑब्जेक्ट इज रिक्वायर्ड। अब ऑब्जेक्ट ही नहीं है फिर भी नल पॉइंटर, कल बात कर रहे थे ना, आप ही कर रहे थे ना ऑब्जेक्ट ये, राइट। नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, जैसे ये स्ट्रिंग है एक्स वाई जेड और आप इसको बोल रहे हो आई इज इक्वल टू, अब आई एक्स वाई जेड को मैं कैसे नंबर बनाऊं? मैं 1 2 3 को नंबर बना सकता हूँ। तो ये नहीं, कंपाइल एरर नहीं हुआ? ये कंपाइल एरर नहीं है। क्यों? क्यों? स्ट्रिंग 1 2 3 हो, इंटीजर डॉट पास इन, में इसको स्ट्रिंग टू इंटीजर कन्वर्ट कर सकता हूँ ना। आपने ये नहीं सिखाया ना अभी तक, इसलिए अच्छा, उसमें 1 2 3 लिखा होता तो ये हो जाता। ये एक्स वाई जेड क्या है? एक्स वाई जेड नंबर थोड़ी है, तो स्ट्रिंग टू नंबर कन्वर्जन इसमें होता है आसानी से, खाली कन्वर्ट करो, पार्स करके कन्वर्ट करो। ये आपने जावास्क्रिप्ट में किया होगा, अगर आपको याद हो, पार्स करके आता है, पार्स फ्लोट पार्स जावा है। में भी किया था। अब प्रिंटर आपका है ही नहीं, देखो प्रिंटर आईओ एन एरर हैज अकर्ड व्हाइल प्रिंटिंग, प्रिंटर ही नहीं और प्रिंट कमांड दे रहे हो। प्रिंटर मतलब यस यस यस, यहाँ की कमांड से वहाँ प्रिंट चलिए। बिल्कुल। अब फिर प्रिंटर कैसे पहुंचते हैं? आप सॉफ्टवेयर बनाओगे प्रिंटिंग में ऐसे ही पहुंचता है। हाँ? नहीं, जावा में आप एक फंक्शन तो बनाओगे ना, राइट, कमांड लो कहाँ, एक डिवाइस से भेजना है, तो आपको यहाँ हर एक चीज एक प्रोग्राम होता है। आप जब कनेक्ट करते हो इंटरनेट को तो उसका भी प्रोग्राम लिखा होता है। अब प्रिंटर को कॉल कर रहे हो तो प्रिंटर ही नहीं है, लेकिन प्रिंटर का ड्राइवर है, लेकिन प्रिंटर स्विच ऑफ है या डिस्कनेक्टेड है या पावर ऑफ है, कुछ भी, राइट। इस तरह से तो बोलेगा यार ये क्या है, ये प्रिंटर ही नहीं है, फिर भी प्रिंट कमांड दे रहा है, तो वो निकल नहीं रहा, तो रन टाइम सिचुएशन हुई ना। ओके, अब मेरे पास यहाँ प्रिंटर नहीं है, मैं कमांड दूँ तो रन टाइम सिचुएशन कुछ होगा ही नहीं। नाउ अभी यहाँ पे वही दिया है एग्जांपल, अब इसको हैंडल कैसे करेंगे? अब एक्सेप्शन हैंडलिंग, इसको हैंडल कैसे करेंगे? ठीक है, देखो, एन एक्सेप्शन इज एन एरर कंडीशन, रिमेंबर, एक्सेप्शन हैंडलिंग इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्निक फॉर मैनेजिंग द एरर्स। ठीक है, मैनेजिंग एरर्स। While performing exception handling, we try to ensure that the program does not terminate abruptly, nor does it generate unexpected output. अब ऐसा अजीब सा आउटपुट दे रहा है तो समझ में ही नहीं आ रहा है मतलब, भाई कुछ ऐसा दे समझ में भी आए। ठीक है, तो क्या करेंगे? In this section we learn how to handle the exceptions. Java uses the keywords like try, catch and finally to write an exception handler. The keywords try, catch and finally are used in presence of exceptions. These keywords represent block of statement. जैसे if लिखते हैं ना, ऐसे ही try लिखते हैं। ठीक है, ट्राई करो, पाइथन में ट्राई एक्सेप्ट होता है, यहाँ ट्राई एक्सेप्शन। ठीक है ना। अब इसके लिए भी आपके पास यहाँ बिल्ट इन क्लासेस अवेलेबल है एक्सेप्शंस के लिए। A try block contains the code that may give rise to one or more exception. अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे कौन सी सिचुएशन है जहाँ, कौन सा लाइन है जिसमें से एरर आने की संभावना है? ये वाली लाइन, राइट। तो हमें पता है कि यहाँ एरर आ सकता है, यहाँ पता है कि यहाँ एरर आ सकता है, ठीक है ना, इस लाइन में। तो उस लाइन को आप चाहो तो एक्सेप्शन कर सकते हो, या आप चाहो तो पूरा कोड भी लिख सकते हो, डजंट मैटर। ठीक है, ये आपके ऊपर है। ठीक है, A catch block contains the code that is intended to handle exception of a particular type we have created associated with the block. अब आप देखें यहाँ पे, सपोज मैं एक ट्राई ब्लॉक बनाता हूँ, अब कैच में मुझे ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा इधर किसी एक्सेप्शन का। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ट्राई में अगर ये एरर आता है तो ट्राई एरर को पकड़ेगा और इसको थ्रो करेगा, और ये कैच ब्लॉक उसको पकड़ेगा। ठीक है, ये किस टाइप का एक्सेप्शन है मैं मेंशन करूंगा, कि किस टाइप का एक्सेप्शन, अभी हमने पढ़ा ना अरिथमेटिक, ये ठीक है ना, अरिथमेटिक एक्सेप्शन या जो भी है उसका हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। देखो, द ट्राई स्टेटमेंट, देखो, कैच कंटेन्स अ ब्लॉक दैट कोड इज इंटेंडेड टू हैंडल एक्सेप्शन
that we created in associate try block, and a finally block is always executed before the program ends, regardless of whether any exception are generated in the try or not. फाइनली ब्लॉक हमेशा एग्जीक्यूट होगा चाहे वो एरर थ्रो करता है या नहीं करता है। तो कैसे यूज करेंगे? ट्राई लिखेंगे, राइट, इस तरह से। तो खाली ट्राई लिखेंगे तो गड़बड़ होगी, एक्सेप्शन के बिना ट्राई लिखेंगे तो गड़बड़ होगी। देखो अगर मैं एक्सेप्शन के बिना ट्राई खाली लिखो, ऐसे लिखता हूँ, देखो कैच के बिना, ठीक है, कंपाइल करता हूँ तो ये कंपाइल टाइम एरर देगा। क्यों? क्या बोल रहा है भाई, ट्राई कर रहे हो लेकिन उसका कैच ब्लॉक कहाँ है? तो ट्राई अगर आप इसके बिना कैच के बिना करते हो तो एक्सेप्शन, फाइनली के बिना करते हो तो एक्सेप्शन। फाइनली भी कंपलसरी होता है? नहीं, फाइनली कंपलसरी नहीं होता, ठीक है। अब ऑन कंपाइलिंग, अब देखो इसको ऐसे करेंगे, ट्राई में एरर आया ना, अब इसके साथ कैच ब्लॉक करेंगे, तो कैच ब्लॉक मस्ट इमीडिएटली फॉलो द ट्राई ब्लॉक। तो यहाँ इमीडिएटली मैंने उसके नीचे ही लिखा है ना, इसके बीच में कुछ नहीं लिख सकते हो, जैसे इंटीजर डी लिख दिया, इंटीजर एक्स लिख दिया, डोंट डू दैट थिंग, ओके। मस्ट इमीडिएटली फॉलो द ट्राई ब्लॉक। अब इसके अंदर क्या है, इसका सिंटैक्स क्या है? इट कंटेन्स अ कोड दैट इज टू बी एग्जीक्यूटेड टू हैंडल एन एक्सेप्शन। अब यहाँ से एक्सेप्शन यानी सिचुएशन थ्रो की जाएगी। यहाँ इस ब्लॉक में क्या होगा? एक्सेप्शन सिचुएशन में अराइज, समझते हो ना, जरूरी नहीं अराइज हो, ठीक है, जरूरी नहीं है। तो अगर यहाँ सिचुएशन ऐसी हुई तो ये सिचुएशन क्या करेगा? एंड ट्राई विल थ्रो द एक्सेप्शन, राइट, टू कैच ब्लॉक, मैचिंग कैच ब्लॉक, यस, ये कैच करेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ एक्सेप्शन का टाइप होता है, तो व्हाट काइंड ऑफ एक्सेप्शन है, मैं अराइज। सो अ कैच ब्लॉक कंसिस्ट ऑफ द कीवर्ड कैच फॉलोड बाय अ सिंगल पैरामीटर, right? The code to handle exception is to be written between parentheses. The parameter identifies the type of exception that block is to deal with. अरे ये रहा ना इधर पैरामीटर्स, लेकिन वहाँ पे हमने टाइप और ऑब्जेक्ट नहीं बताया। हाँ तो एक्सेप्शन टाइप का ऑब्जेक्ट ही है ना बेटा, एक्सेप्शन टाइप पैरामीटर है ना, कॉमा थोड़ी है बीच में, समझे ना, कॉमा होगा तो अलग बात हो गई ना, ठीक है। तो यहाँ देखो, जावा सपोर्ट्स वेरियस टाइप्स ऑफ एक्सेप्शन, इन द लेटर पार्ट ऑफ दिस वी विल सी दिस थिंग, किस कौन से। तो ट्राई ब्लॉक में कैच एक्सेप्शन हैंडलर, उसको ये है क्रिएट्स एक्सेप्शन, राइट, इट मे क्रिएट एक्सेप्शन एंड इट विल हैंडल द एक्सेप्शन। तो ये क्या हुआ? एक्सेप्शन हैंडलर हुआ ना, तो कैच ब्लॉक को क्या बोलेंगे? इसे एक्सेप्शन हैंडलर। तो एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन हियर, वहां से एक्सेप्शन सिचुएशन हुई, उसने ऑब्जेक्ट को पकड़ा और इधर फेंका, इसको कैच कर रहा है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखो, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, राइट, इससे पहले हमने अभी देखा, देखो यहाँ एक्सेप्शन आया, यहाँ पे अलग अलग टाइप के एक्सेप्शंस आएंगे, देखो एरे, अरिथमेटिक एक्सेप्शन, राइट। लेकिन अभी हम तो यही कर रहे हैं, पहले एरे का भी देख लेते हैं, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड का, और इसका भी देख लेते हैं, दोनों का। अभी हमारे पास, हाँ बताते हैं। अभी देखो, अब जैसे यहाँ पे मैं यहाँ लिखूंगा अरिथमेटिक एक्सेप्शन, फिर ऑब्जेक्ट का नाम, ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट हेलो, कुछ भी नहीं, यहाँ एरर हेलो लिख रहा हूँ मैं खाली, ठीक है। कंपाइल, यहाँ क्या आ गया, a is equal to, ऐसे। अब देखो क्या आया, हेलो 10 डिवाइड बाय 0 इज इक्वल टू 0, कुछ भी रखो ना यार, दैट इज व्हाटएवर द ऑब्जेक्ट हो, ये तो नाम है ना, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट ए बी सी डी ई, खाली याद रखो कि ये यहाँ डिक्लेयर नहीं किया होना चाहिए कहीं, तो हम यहाँ डिक्लेयर कर रहे हैं एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट, ऐसा। अब आ रहा हूँ, इसको भी आ रहा हूँ। अब ये एरर क्या टाइप है, ठीक है, आप एरर प्रिंट कराना चाहते हो, प्लस करके ई ओ बी जे प्रिंट कराओ, देखो कंपाइल एंड रन, देखो आया एरर, ये डिवाइड बाय 0, लेकिन आप देखो उसके बाद भी ये प्रिंट हुआ, लास्ट वाली लाइन आई ना, तो इसने क्या किया, राइट, एक्सेप्शन किया, प्रोग्राम को फिनिश किया एंड तक का, है ना, तो प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं हुआ, अगर इसको हटा दिया तो प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता, तो इसने सिचुएशन को हैंडल किया, ओके, एक्सेप्शन सिचुएशन अराइज,
ठीक है, ये अराइज हो गई और ठीक है, अराइज हो गई और उसने कैच कर लिया। अब आप बोले मल्टीपल कैच, बिल्कुल कर सकते हो मल्टीपल कैच, यहाँ कर सकते हो एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन। ठीक है, अब देखो एक्सेप्शन तो ये है एरे इंडेक्स ऑफ बाउंड, तो मैं एरे वाला करूं, अगर यहाँ पे करूं स्ट्रिंग सिटी स्ट्रिंग सिटी इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में अहमदाबाद। ठीक है, अब इसमें देखना बड़ौदा सूरत। ओके, अब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, इधर में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन सिटी ऑफ 3, तो एरर आएगा, है ना। ध्यान से देखो यहाँ पे सिटी ऑफ 1, ये तो ठीक है, फिर सिटी ऑफ 3। अब यहाँ पे देखो कंपाइलेशन में कोई एरर नहीं। अब बताओ क्या आना चाहिए। बी वो आएगा, एक इधर एरर आएगा, ये इधर नहीं, फिर यही आएगा, ये आगे चलेगा ही नहीं। देखो क्योंकि पहले यहाँ एक्सेप्शन आया तो यहीं से थ्रो हो गया ऑब्जेक्ट, तो ये इसके आगे की लाइन है टर्मिनेट, आगे की लाइन चेक ही नहीं होगा। ऐसा नहीं होता है कि एरर इसमें है तो इसके आगे की लाइन ही चेक करें। यहाँ प्रोग्राम क्रैश तो यहाँ हुआ ना, भी चेक कर रहे हैं तो हम बोला ट्राई करना। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, अलग ऑब्जेक्ट उसको पता कैसे लगेगा। मैं वही तो बता रहा हूँ। अभी देखो आपको पता नहीं किस सिचुएशन में एरर आ सकता है। अब सिचुएशन ये है कि कहाँ से एरर आ रहा है, कि मेक अ कैच, इसमें खाली लिखो एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट, आप कोई भी मत बताओ। ये हो गया ग्लोबल एक्सेप्शन, ये सब तरह के एक्सेप्शन को पकड़ता है। इसको हमेशा लास्ट में लिखा करो। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पहले ले, अब देखो पहले हम इसको तो ठीक करें, पहले इसको ठीक करते हैं, कंपाइल करते हैं, रन करते हैं। देखो क्या आया, बड़ौदा प्रिंट किया, 10/2 प्रिंट किया, लेकिन ये देखो क्या आया, यहाँ से एक्सेप्शन आया, राइट, इधर से आया ना, यहाँ से बड़ौदा प्रिंट हुआ, ये प्रोसेस हुआ, ये, और इसको किसने पकड़ा, यहाँ देखो इधर एरे एरर लिख देता हूँ मैं, और यहाँ अरिथमेटिक एरर लिख देता हूँ, और यहाँ लिखता हूँ अननोन एरर, आगे पता चले कि कहाँ से आ रहा है। ठीक है, अब देखो बराबर, वो एरर के बीच में एंटर क्यों है? आई डोंट नो व्हाई। नहीं, ये अच्छा, क्योंकि वो उसका अरे वो इतना बड़ा spelling- स्पेस नहीं है, स्पेस नहीं दिया इधर, वो कंटिन्यूस है, गैप नहीं है बीच में, एरे और एरर में गैप नहीं है, हाँ, वही उसका spelling। समझे। लो मैंने स्पेस दे दिया तो आ गया ना, बीच में गैप नहीं है ना। ओके, अब सपोज ये दोनों एक्सेप्शन नहीं है, अब कौन सा एक्सेप्शन आएगा मुझे पता नहीं ना, राइट। तो ये देखो ये हर तरह का एक्सेप्शन हैंडल करता है, कोई भी एक्सेप्शन है ये हर तरह का एक्सेप्शन को हैंडल, अगर आप ये ब्लॉक बना दो तो भी चलता है। अब व्हाट इज फाइनली, देखो अभी हमने देख लिया, ये यहाँ पे देखो एक्सेप्शन ब्लॉक भी बताया कौन सा है, समझ में आ गया ना। ठीक है, मल्टीपल कैच ब्लॉक भी हैं, देखो हमने मल्टीपल कैच ब्लॉक भी बना के देखे, एक ट्राई है, कैच 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 एक्सेप्शन, ये भी बता दिया ग्लोबल मैंने आपको। ठीक है, अब यहाँ फाइनली ब्लॉक है ना, ये क्या चीज़ का काम है, इससे कोड कंप्लीट करने का काम। देखो यहाँ पे क्या है जो मैंने ये लिखा था, इसको मैं यहाँ रखता हूँ, ठीक है ना। जरूरत क्या जब दोनों लाइन चली बेटा वो ब्लॉक के इसको अंदर नहीं लिखा था, इसके पीछे लिखा था तभी चल रहा था। हाँ तो लेकिन ये एक सिचुएशन की बात है, ठीक है। ये अभी आपको ये दिखा रहा हूँ कि अभी कोई एरर नहीं है, एक्सेप्शन में कोई एरर नहीं है ना, देखो तो भी चला नहीं है,
तो अभी कैच ब्लॉक तो कंडीशन पे चल रहा है ना, फाइनली वैसे डेफिनेशन चलेगा ही चलेगा। क्लियर करने के लिए मतलब देखो, अगर आपके यहाँ पे आपने फाइल को ओपन किए, फॉर एग्जांपल यू ओपन फाइल हियर, ठीक है, उसके बाद सम प्रोसेस इज गोइंग ऑन, ठीक है ना, एंड यहाँ फाइल है एंड एक्सेप्शन अराइजेस, तो क्या होगा, फाइल क्लोज कैसे होगी, देन कम हियर एंड क्लोज फाइल हियर, तो फाइल क्लोज होगी ना। यहाँ तो बीच में कर नहीं सकते, फाइल क्लोज वहां मत करो, फाइल क्लोज यहाँ करो। ये तो बिना कंडीशन के एक्सेप्शन है या नहीं है तो चलने वाला ही है। दिस इज व्हाट द मीनिंग ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग, राइट। अब इतना मैंने आपको बताया, अब इसके अंदर कस्टम एक्सेप्शन भी क्रिएट किए जा सकते हैं। कस्टम एक्सेप्शन जिसमें एरर नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से एरर है। कैसे, अभी मैं यहाँ पे एक वेरिएबल देता हूँ, इंटीजर मार्क्स। अगर मैंने बोला कि मार्क्स का इनपुट लो, तो अगर आपने बोला मार्क्स इज इक्वल टू 105, कैसे हो सकता है भाई, 100 में से 105 हो नहीं सकता। वो बोला -5, तो वो कैसे हो सकता है, वो भी नहीं हो सकता। तो ये कस्टम एक्सेप्शन हुआ ना। तो कस्टम एक्सेप्शन भी थ्रो राइज किया जा सकता है, क्रिएट किया जा सकता है। उसके लिए हम लोग को समझना होता है थ्रो स्टेटमेंट एंड थ्रो एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट कैसे कैच करेंगे। पहले एक्सेप्शन समझ में आया इतना, राइट। देखो राइट, यहाँ पे कुछ और कोड दिया हुआ है, यहाँ पे भी बस वही है, कैच कैच कैच, फाइनली सब मिक्स करके दे दिया है, राइट। तो ये हुआ। अब इसके बाद में मैं आपको ये समझाता हूँ थ्रो स्टेटमेंट क्या है।